आफ्टरनून फॉरएवर इंडिया। क्या हाल है जी सभी के? होप सो आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी इस लॉकडाउन में, चाहे लॉकडाउन चल रहा है पर अंदर से अपने दिमाग को अनलॉक कर रहे होंगे। अपने अपने माइंड सेट पे, अपने बिजनेस पे, अपने ऊपर वर्क कर रहे होंगे ताकि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल, आप अपने जो जो आपके ड्रीम्स हैं, जो जो आपके गोल्स हैं, आप उन सभी के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो ये ट्रेनिंग रखी है, इसका जो टॉपिक है स्पेशली दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के बारे में आज बात करेंगे। वैसे मोटिवेशन ट्रेनिंग, मोटिवेशन एक कितना ब्रॉड एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आगे हम बहुत सारी बातों पे डिस्कस कर सकते हैं। पर आज चाहे जो टॉपिक का नाम मोटिवेशन है, आज मैं उसे टॉपिक को ही एक्सप्लेन करूंगा कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन क्यों हमें जरूरी है, और इस मोटिवेशन के साथ हम अपनी लाइफ में कैसा एक चेंज लेकर आ सकते हैं। हम अपनी गोल्स के लिए मोटिवेशन क्यों जरूरी है, हमारी लाइफ के लिए असेंशियल एक ऐसा स्किल है, एक ऐसी पावर है जो हमें मोटिवेशन हमें प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, उससे वो चीज बताने से पहले, मोटिवेशन बताने से पहले एक शॉर्ट इंट्रो में, आप वैसे तो आप सभी जानते हैं, चलो कुछ न्यू गेस्ट हो सकते हैं आज की ट्रेनिंग में, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा आपको। नाम मेरा ओंकार सिंह है। बेसिकली आप पंजाब में मोहाली के पास एक शहर है जिसका नाम है खरड़, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मोहाली चंडीगढ़ के पास ही मेरा बचपन यहाँ पर गुजरा है, यहीं पर मेरी स्टडी, चाहे मेरी स्कूलिंग है, चाहे कॉलेज है, मैं यहीं पर पढ़ा हूँ, है ना। तो फॉरएवर में मैं कैसे ज्वाइन हुआ, आज से 5.25 साल पहले, जब मेरी 20 साल की एज थी, मैं स्टूडेंट था, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था। उस टाइम मेरे पास मेरी ग्रेट अपलाइन लेट हरिंदर सर, जो इस टाइम इस दुनिया में नहीं है, पर वो एक मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी देगी जिसकी वजह से आज मैं अपनी लाइफ तो चेंज कर दिया और आगे अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, पर मेरी बदौलत और सैकड़ों लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। आज के टाइम पर बात करूं, 100 से भी ज्यादा मेरी टीम में मैनेजर्स हैं जो लाखों कमा रहे हैं, जो अपने अच्छा लाइफस्टाइल अपना बना चुके हैं। ठीक है, और बात करूं आने वाले टाइम में और हजारों की जो टीम है वो भी बड़ी जल्दी कामयाब होने वाली है। तो दोस्तों, एक मिडिल क्लास से उठकर फॉरएवर ने आज मुझे मिलेनियर लाइफस्टाइल मुझे फॉरएवर ने दिया है। तो दोस्तों, वो एक शॉर्ट में अगर बात करूं कि एक जीरो टू मिलेनियर क्या एक ऐसी चीज थी जिस चीज ने मुझे कामयाब करा, तो दोस्तों उस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो मोटिवेशन एक बहुत तकड़ी चीज है, बहुत तकड़ी पावर है। ठीक है, और उसी पावर को मैंने यूज करा, उस पावर की वजह से आज मैं स्कोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं। अगर मार्केटिंग प्लान के इंसेंटिव्स की बात करूं, ऑलमोस्ट हर इंसेंटिव मैं अचीव कर चुका हूं। चाहे वो मैनेजर रिट्रीट है, चाहे वो ईगल मैनेजर है, चाहे वो कार प्लान अर्न इंसेंटिव लेवल 1 2 3 है, चाहे चेयरमैन बोनस लेवल 1 है। पर दोस्तों, ये अभी बस नहीं है, इसके आगे बड़ा कुछ, आगे बड़ा एक सफर है जहां तक जाना है। दोस्तों, वो आगे तक सफर भी, जहां मेरे आगे फ्यूचर के गोल्स हैं, चाहे वो डायमंड मैनेजर है, चाहे वो जीएलटी है, चाहे वो सेंचुरियन है, वो हर गोल को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे एक फ्यूल चाहिए, मुझे एक एनर्जी चाहिए, और आप सभी को चाहिए, इस दुनिया में हर एक इंसान को चाहिए। चाहे वो एक बंदा, मान लो उसने 2 टाइम की रोटी भी खानी है ना, 3 टाइम की रोटी खानी, उसको भी एनर्जी चाहिए, माइंड की एनर्जी चाहिए, दैट इज मोटिवेशन। तो दोस्तों, बात करते हैं अभी मोटिवेशन क्या है, जिसके बारे में आज टॉपिक रखा है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल क्या कहता है कि मोटिवेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी माइंडसेट का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट अराउजेस अ पर्सन टू एक्ट टुवर्ड्स, इट ट्रिगर्स अ पर्सन, एक पर्सन को ट्रिगर देता है, एक पर्सन को एक ट्रिगर देता है ताकि वो एक्ट टुवर्ड्स डिजायर्ड गोल, ताकि वो अपने गोल, जो उसका डिजायर्ड गोल है, उसके उस गोल को अचीव करने के लिए वो एक्ट कर सके, वो एक्शन ले सके। इट इज अ ड्राइविंग फोर्स, यस, इस चीज को ध्यान से सुनना, इट इज अ ड्राइविंग फोर्स विच प्रमोट्स एक्शन। हमें ये पता है कि अगर हमने ड्रीम्स को पूरा करना है दोस्तों, गोल्स को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें एक्शन लेना बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग, मैं पिछले 5 सालों में मैं लाखों लोगों को मिल चुका हूं, तो लाखों लोगों में जब
लाखों में से आज हजारों की टीम है, पर जो वो कुछ हजारों लोग जो ज्वाइन चाहे आज नहीं हुए, मान लो वो किसी ना किसी वजह, कोई ना कोई रीजन की वजह से मान लो छोड़ गए, पर जिस टाइम वो आए थे, नए नए आए थे, उनको मिले या मेरी टीम्स ने मिलाया कि हाँ जी सीनियर से मिले, तो जब मैं सवाल पूछता था कि आप अपनी लाइफ में आपके गोल्स क्या हैं, आप कैसी लाइफ चाहते हैं, क्या कॉम्प्रोमाइज की लाइफ चाहते हैं, या चाहते हैं कैसी लाइफ जहां पर कुछ खरीदने के लिए, कुछ चीज दुनिया में कुछ लेने के लिए आपको अपनी पॉकेट ना देखनी पड़े, आप उसके बाद आपके पास ढेरों सारा पैसा तो हो, पर पैसे के साथ आपके पास फ्री टाइम हो कि आप आराम से बैठकर उस लग्जरी लाइफस्टाइल को आप इंजॉय कर सकें। मे बी कईयों ने उसमें से जवाब दिया चैरिटी। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई चैरिटी के बारे में भी बात करता है। देखो चैरिटी की बात तब होती है जब हमारी अपनी जेब भर रखी है, तभी हम दूसरे की चैरिटी कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत लोगों की अपनी अपनी वाई होती है, पर इन शॉर्ट अगर एक कॉमन गोल की बात करें, पैसा हर बंदे को चाहिए, हर बंदे को ढेरों सारा पैसा चाहिए, बार बार चाहिए और एक नंबर से चाहिए, राइट। तो वो मोटिवेशन जो मतलब बात है कि उन गोल्स तो हर बंदा बना लेता है, ड्रीम्स बनाते हैं कि पैसा चाहिए, पर वो ड्रीम को पूरा करने के लिए एक्शन की कहीं ना कहीं कमी हो जाती है, और वो एक्शन वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक्शन कैसे आएगा? हमें पता है कि हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस, ये बात हर इंसान को पता है, चाहे फॉरएवर। देखो कई लोग जॉब और बिजनेस को, जॉब को कहते हैं कि जॉब क्या है, जॉब हार्डवर्क है, बिजनेस क्या स्मार्ट वर्क है। देखो एक चीज समझना है, हाँ फॉरएवर प्लेटफॉर्म स्मार्ट वर्क है, यहां पर हम जल्दी अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं, वो मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पर एक 10 पीढ़ियां भी अगर जॉब में मेहनत करे वहां तक नहीं पहुंच सकती, बिकॉज ऑफ पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ टाइम लीवरेज। समझ रहे हैं बात? तो बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर स्मार्ट वर्क है तो हार्ड वर्क नहीं करना। तो दोस्तों हार्ड वर्क तो करना ही करना है, हार्ड वर्क करना है, पर हार्ड वर्क जॉब से किसी और काम से बहुत आसान है। हार्ड वर्क क्या है? सीखना है। जो इस दुनिया में हर इंसान का एक बेसिक, जब एक बच्चा जन्म लेता है वो क्या करता है? वो सीखता है, सीख सीख कर उसके दिमाग में वो पैटर्न बनते हैं, उसे पता लगता है कि रोकर मुझे चीज मिल जाएगी। वो जब खुश होता है वो हंसता है, तो उससे वो सीख सीख कर पता लगता है। तो दोस्तों लर्निंग इज की टू सक्सेस, है ना। सीखना जरूरी है, तो हर बंदा सीखता है, नॉलेज लेता है, पर बात है कि सीखना है, उसके बाद सिखाना है, और बीच पैसा कमाना। हमने बहुत बार ये बातें सुनी है ना। तो बीच पैसा कमाना मतलब वो क्या है? वो है हमारा हार्डवर्क, वो है हमारा एक्शन, वो डुप्लीकेशन करनी है, टीम्स को आगे स्किल ट्रांसफर करना है, लोगों को मान लो हमने रिक्रूटमेंट करनी है और रिटेंशन करनी है, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो है, पर हाँ मेहनत बाहर वाले इन्वायरमेंट से बहुत ईजी है, ठीक है। तो दोस्तों अब वो हार्ड वर्क जो करना है, तो वो हार्ड वर्क जब हम आगे बढ़ते हैं, हमने गोल डिसाइड कर लिए कि यस आई वांट टू बी मिलेनियर, यस आई वांट टू एंजॉय अ 6 फिगर इनकम, मैं चाहता हूं कि मैं लाखों कमाऊं, मैं चाहता हूं मेरे घर पर, मेरा घर एक ऐसा ऐसा घर हो कि मुझे 5 स्टार होटल जाने की जरूरत ना पड़े, मेरा रूम ही 5 स्टार हो, मेरा घर ही 5 स्टार हो, वहां पर अच्छा, है ना। मतलब जो जो ड्रीम्स हैं, जो जो गोल्स हैं हम अपनी लाइफ में जो अपने बनाए हैं ना, आपके अपने अपने गोल्स होंगे, चाहे वो कार है, चाहे वो घर है, चाहे वो आपका मतलब ट्रैवल हो सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना, दुनिया घूमना, एक्सप्लोर करना, है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, चाहे अपने अंदर का चेंज लेकर आना, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, चैरिटी करना, लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी देना ताकि लोग भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें, ब्लेसिंग्स। तो बहुत सारी आपकी वाइड ड्रीम हो सकती है। ड्रीम बना लिया, यस, फर्स्ट कामयाब होने के लिए ड्रीम सेट करना, गोल सेट करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो गोल पूरा करने के लिए हमें एक एडवांस में डिसीजन लेना पड़ेगा कि मेहनत तो लगेगी, है ना। तो जब मेहनत लगेगी, तो मेहनत तक पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? मेहनत करवाने के लिए क्या चाहिए? जैसे एक इंजन है, एक गाड़ी है, उसमें एक पेट्रोल क्या होता है? वो जलता है। हम कहते हैं ना भी पेट्रोल में डलवाया वो खत्म, वो क्या हो गया? जो पेट्रोल के अंदर एक एनर्जी भर रखी है, जब वो इंजन में वो बर्न होता है तो उससे एक फोर्स निकलती है, और वो फोर्स उस कार को, चाहे वो एक बाइक है, चाहे वो एक ट्रक है, चाहे बस है, चाहे वो एक एरोप्लेन है, चाहे एक रॉकेट है, उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने में हेल्प करती है। एंड सिमिलरली दोस्तों, ये तो मैं पता लग गया, अभी एक तरफ गोल ड्रीम्स हैं, एक तरफ हार्डवर्क है, पर वो बीच का जो रास्ता, वो मोटिवेशन
ही आपको वो एनर्जी देगी, वो ड्राइविंग फोर्स देगी जो प्रमोट करेगी एक्शन। तो दोस्तों बात करते हैं कि मोटिवेशन का सोर्स, पेट्रोल का तो सोर्स क्या है हमें पता, डीजल का पेट्रोल पंप चले गए, है ना। तो मोटिवेशन का सोर्स क्या है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। देखो सोर्स कहां पर आता है, पहली बात जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन कम्स फ्रॉम फीलिंग ऑफ सक्सेस। जब हमें सक्सेस की फीलिंग या सक्सेस की एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है, मतलब हम मोटा मोटा ये कह सकते हैं भी कामयाबी को किसी की देखकर या अपनी कामयाबी से मोटिवेशन आती है। पर इनिशियली इस टाइम जो बहुत सारे प्रेफर्ड कस्टमर्स हैं हमारे साथ, न्यू पर्संस हैं या एफबीओज भी हैं, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर अबव, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी मेहनत कर रहे हैं, जिनके अभी अपने मंजिल ड्रीम्स तक पहुंचना है, ये उनके लिए बहुत अच्छी वर्डिंग, ध्यान से सुनना कि आपको मोटिवेशन कहां से आएगी। आपको मोटिवेशन नंबर 1 आपको कहां से आएगी, आपको दूसरों की सक्सेस देखकर आपको मोटिवेशन आएगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, उसके बाद चलो दूसरों की देखी, हम जब देखते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को देखते हैं, हम कंपनी को देखते हैं, देन उस कंपनी से, उस कंपनी का पार्ट बन के जो लोग अचीवर बने, जिन लोगों ने लाइफ चेंज करी, वो सक्सेस जर्नीज को पढ़ के, जैसे आप मैगजीन में देखते होंगे कितने मैनेजर्स बन रहे हैं, उसमें जो कईयों की है ना बीच में आता है अपना राइजिंग स्टार का एक आता है, तो उसमें काफी ज्यादा हम पढ़ते हैं, न्यू न्यू अचीवर्स उनकी स्टोरी पढ़ते हैं, या हम इंटरनेट पे देखते हैं, या जो आपकी डायरेक्ट अपलाइन है, जो जिसके साथ आप ज्वाइन हुए हैं, आप उसको देखते हो, तो वो वहां पर अलग अलग अचीवर्स के साथ है ना, सक्सेसफुल पर्सन के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो हम उनको देखकर हम मोटिवेशन फील करते हैं कि यार इस इंडस्ट्री में ये पर्सन भी ऐसे आया था, आज ये बंदा कामयाब है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। पर दूसरी चीज, अब बात है, चलो ये तो नए पर्सन है जिन्होंने डिसीजन ले लिया दूसरों की सक्सेस देखकर, पर उसके बाद जब आप एएस बन जाते हो या सुपरवाइजर बन जाते हो, फिर आप सीनियर्स के चेक से, सीनियर के अचीवमेंट से, या कोई भी अचीवर है फॉर एवर इंडिया में, है ना, चाहे जिस मर्जी की लाइन से हो, वो नहीं मैटर कर रहा, मैं अचीवर की बात कर रहा हूं, आप उसकी अचीवमेंट देख के मोटिवेट होते हो। पर जब कई बार क्या होता है, हमें कुछ फेलियर्स आते हैं, रिजेक्शंस आती हैं, कई लोग ना करते हैं, जब हम इनवाइट करते हैं, उसके बाद हमें क्या चीज है जो चीज आगे मोटिवेट करेगी। सीनियर्स के चेक्स आ रहे हैं, चलो ठीक है, टेम्परेरी मोटिवेट हो गए, और उसके बाद क्या होता है, हमें अपनी सक्सेस जब दिखती है ना, दोस्तों ध्यान से सुनना, जब हमें अपनी सक्सेस दिखती है, हम मोटिवेट होते हैं। अपनी सक्सेस, कि लोग तो कामयाब है, पर अगर मान लो आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कई बारी कईयों को ज्यादा टाइम भी लग जाता है, ठीक है, फेलियर आगे, उसमें हमारी गलती भी हो सकती है, अपनी गलती हो सकती है कि हमने चेंज नहीं किया, हमने सीखा नहीं है, हमने पेशेंस नहीं रखी, हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क नहीं किया, हमने अपने स्किल्स पे वर्क नहीं करा, तो क्या होता है, कहीं ना कहीं हमें जो हमारी सक्सेस है ना, वो धुंधली दिखती है, जैसे फॉग की तरह। हमें फॉग में एक्सीडेंट ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि हमें सामने अपनी मंजिल नहीं दिखती, तो हमें अपनी सक्सेस धुंधली दिखती है, तो उसकी वजह से स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड, हम डीमोटिवेट होते हैं, हमें लगता है शायद हम नहीं कर सकते, हमें लगता है नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। लोग जिन्होंने, ज्यादातर सुना है ना, मैंने भी सुना है टीम से, या लोगों का क्या कहना है, जिन्होंने स्टार्टिंग में जो 2 साल पहले करके चाह फॉर एवर जब इंडिया में नहीं आई, उन्होंने कर लिया, अब नहीं होगा जी, अब तो पता लग गया जी लोगों को, अब नहीं होगा। पर हरीश सर ने बताया कि लास्ट 2 मंथ में रिकॉर्ड तोड़ ज्वाइनिंग्स हुई हैं, 1 लाख नए बिजनेस ओनर, नए प्रेफर्ड कस्टमर हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं। सो पूरे फॉरएवर इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है भी, 1 लाख सोच के देखो। अब हम कह रहे हैं कि हमें लोग नहीं ज्वाइन करेंगे, क्या होता है कि हमें जब अपनी सक्सेस नहीं दिखती, कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर थोड़ा डीमोटिवेट फील करते हैं। चलो कई लोग, मैं जब टीम्स को मिलता हूं, मैं कहता हूं भी देखो क्लैरिटी लो प्रॉपर, है ना, आपको कोई नेगेटिविटी आ रही है, नेटवर्क मार्केटिंग अगर इंडस्ट्री की क्लैरिटी नहीं, आपको उसके बाद अगर फॉर एवर की कोई प्रोडक्ट्स की क्लैरिटी नहीं है, प्लान की क्लैरिटी, तो क्लैरिटी लो। तो फिर भी जब मुरझा के आते हैं, तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं आप थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं सर, हम नेगेटिव नहीं, फॉर एवर से देखो, हाँ फॉरएवर से पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, वो आगे बताऊंगा क्यों जरूरी है, फॉरएवर के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है। पर उसके बाद आ जाता है, कई बार हम अपने आप पे ट्रस्ट लूज कर देते हैं, क्योंकि जब हमें अपनी सक्सेस नहीं दिखती। तो दोस्तों अपनी सक्सेस कैसे दिखेगी, अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं, सक्सेस 2 तरह की होती है। पहली बात, देखो क्या हुआ, एक आपको एग्जांपल से बताता हूं। एक बिजनेसमैन था,
उसके आगे 2 सेल्समैन थे। उसने अपने सेल्समैन को एक पर्टिकुलर मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था उनका, तो उसने क्या करा कि उसने उनको भेजा एक जगह पे, भेजा एक गांव में, भेजा एक विलेज में। तो वहां पर जब वो गए, ठीक है, तो जब पहला गया, मान लो मिस्टर ए गया, तो उसने वहां पर देखा किसी ने मतलब उससे कोई चीज परचेज नहीं करी, कुछ नहीं बाय करा। तो जब वो वापस आया मुरझाया हुआ है, तो उसने बॉस को कहता है "भी मेरा तो कुछ भी", बॉस पूछता है क्या हुआ, इतना मुरझाया क्यों है? वो कहता है मेरे से नहीं हुआ, मेरा ये दिक्कत आया, मेरा ये है, मेरा वो है, मतलब बड़ा मुरझा कर उसका चेहरा है ना, धीमी सी आवाज है, अभी बन नहीं, जैसे वो डीमोटिवेट फील कर रहा है। तो दूसरा बंदा गया, जो मिस्टर बी जब गया, चलो मिस बी कह लेते हैं क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स एंटरप्रेन्योर हमारे साथ अब कर रहे हैं। तो जब मिस बी गए, तो सेम उनको भी किसी ने उनसे कोई प्रोडक्ट कोई परचेज नहीं करा। तो वो पर जब वापस आए, उनके चेहरे पे वैसी स्माइल थी, वैसी ही एक्साइटमेंट थी, वैसी ही मोटिवेशन थी। तो तो बॉस वहां पर बैठा था, उसने ऑब्जर्व किया कि ये डिमोटिवेट फील कर रहा है, ये बड़े खुश हैं। तो उनको पता है कि ये जो मिस बी हैं, ये असली लीडर हैं, ट्रू लीडर हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा भी, ताकि ए भी वहां पर बैठा था, ताकि ए भी सीखे। तो बी से पूछा, हाँ जी मैम, कैसा रहा आपका दिन? वो कहते सर बहुत अच्छा रहा। तो मैम कितनी सेल हुई आपकी? वो कहते सर एक भी चीज नहीं। एक भी नहीं हुई? हाँ जी सर एक भी नहीं। पर फिर भी इतने मोटिवेटेड हो, फिर भी इतने रिलैक्स्ड हो, ये कैसे? मैम ने आगे जवाब दिया, कहते सर चाहे मेरा आज कुछ नहीं बिका, पर वहां जाकर मैं लोगों से इंटरेक्ट हुई, मुझे पता लगा कि लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो लोग मेरे पास अभी वो सोल्यूशन नहीं थे, तो मुझे ये पता है कि मेरे बॉस, मेरे गुरु मेरे मेंटोर मुझे वो करेक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम मैं और बेस्ट दूंगी अपना। और सबसे बड़ी बात, मैंने मेहनत तो की है ना सर, कहा मैं पहले कहीं घूम रही थी इधर उधर, मुझे कोई बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, आज मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो मैं लकी फील कर रही हूँ कि मैं वर्क तो करा है, ठीक है, मैं लोगों से इंटरेक्ट हुई, मुझे इंटरेक्शन से पता लगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये दिक्कतें हैं, तो मैं इस पे वर्क करूंगी। तो इस एग्जांपल से क्या पता लगता है कि जरूरी नहीं है सक्सेस आपके आईडी में कितने सीसी बढ़ रहे हैं उससे आपको मोटिवेशन फील होने, सक्सेस आपको दिखे, सक्सेस इसमें नहीं है दोस्तों, सक्सेस इसमें भी छुपी है कि आप काम तो कर रहे हैं, आपने वर्क तो करा है, तो उसमें भी सक्सेस ढूंढना शुरू करो, अपनी डेली एक्टिविटी को ट्रैक करें, चाहे उसमें से मान लो आपका कोई बिजनेस इतना बड़ा नहीं हुआ, पर आपने वर्क करा, आपने नई नॉलेज ली, आपका एक दिन प्रोडक्टिव गया। कहा कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम प्रोडक्टिव नहीं होते, कई बार हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो उसके लिए शुक्राना बनता है भगवान का, उसके लिए थैंक्स बनता है, और अपने आप की वो अचीवमेंट के लिए खुश होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी सक्सेस देखें। जैसे आपने चाइनीज बैम्बू ट्री की स्टोरी सुनी होगी, जब मैं नया नया आया था ना, मैं मेरा ऐसा नेचर था कि मैं बड़ा क्विक इनकम चाहता था, मुझे था भी जल्दी काम करूं जल्दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में मैं भी एक बार नेगेटिव हो गया था, जब मैंने इतने इन्विटेशन लाए, रिजल्ट नहीं आए, इतनी नेगेटिविटीज आई। पर जब मुझे मेरे सीनियर्स ने, मेरे मेंटोर्स ने बताया कि चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह भी 5 साल वो पौधा ऊपर इतना सा दिखता है, 5 साल बाद जब वो अगले 6 वीक में 60 से 90 फीट वो ग्रो करता है हाइट, तो कई लोग कहेंगे भी वो 6 हफ्तों में ग्रो हुआ, पर नहीं, वो 5 साल में ग्रोथ थी। कहां थी वो? जड़ें मजबूत हो गई थी, वो नीचे नीचे वो रूट्स का नेटवर्क बिल्ड हो रहा था, ताकि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को संभाल सकें। तो दोस्तों अगर किसान छोड़ दे भी यार, पौधा तो ग्रो हो नहीं रहा, वो पानी लगाना बंद कर दे, खाद डालना बंद कर दे, क्या होगा? वो पौधा सड़ जाए, वो जड़ें सड़ जाएंगी। तो दोस्तों ऐसे ही हम करते हैं, हम 10 दिन काम करके, 1-2 महीना काम करके, जब हम देखते हैं सीसी अचीवमेंट उस लेवल की नहीं हुई, तो हम छोड़ देते हैं मेहनत करना। जैसे बहुत सारे इस टाइम ट्रेनिंग लगा रहे हैं जो भी है ना, जिन पर्सन के मे बी इस मंथ नए एएस है, जिनका कुछ थोड़ा सा चेक बनना था, मुझे पता है फर्स्ट मेरी इनकम 2000 का पहला चेक आया था, फर्स्ट इनकम होती है, चाहे लास्ट मंथ का मुझे 8,48,000 का पे आउट आया, पर मुझे आज भी याद है जब मुझे वो 2000 का पे आउट आया था ना, वो उसकी अलग ही फीलिंग थी। तो वो फर्स्ट पे आउट शायद आप उसके लिए कर रहे थे, पर आपका नहीं उस टाइप का बना चेक।
मे बी आप सुपरवाइजर का बेस आपने सोचा इस मंथ बेस डालूं, सुपरवाइजर करूं, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, कार प्लान, कुछ भी अचीवमेंट्स आप सभी ने सोची होंगी, ठीक है। अचीवमेंट चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग जो पॉसिबल अचीवमेंट है, राइट, जो एक रियलिस्टिक गोल है, मे बी वो नहीं अचीव हुआ, तो क्या होता है कि जब अब अभी भी 3 दिन पड़े हैं हमारे पास। पहली बात तो 25 तारीख तक हम ये सोचें कि मंथ एंड 25 तारीख को होती है, पर हम गलती क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं हम एंड मोमेंट तक मतलब डिपेंड रहते हैं। वो हमारा माइंडसेट, हम 25 तारीख सोचें, पर फिर भी अगर हमारी कुछ अचीवमेंट अभी पेंडिंग है तो अभी भी हम उसको प्लान आउट करें, अभी भी हम थोड़ा देखें कि कैसे प्रोडक्ट मीटिंग्स करके या बिजनेस मीटिंग करके या अपनी टीम्स को कुछ गाइड करके, कोचिंग करके हम कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं अभी भी सितंबर मंथ के 3 दिन के अंदर। तो दोस्तों क्या है कि हम गलती क्या करते हैं, मैंने भी ये गलतियां करी हैं शुरू में, कि हम देखते हैं कि वो ग्रोथ सक्सेस दिख रहा, हम सक्सेस कौन सी देखते हैं, जो कौन सी सक्सेस जो टेंजिबल है, जो दिख रही है, जो सामने है, पर हम इनटेंजिबल नहीं देख रहे, जो उसके पीछे बैकग्राउंड में काम कर रही है, जो हमारी जड़ें मजबूत कर रही है। याद रखना दोस्तों, द स्ट्रगल यू आर इन टुडे बिल्ड स्ट्रेंथ फॉर टुमारो। बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में इतने ढेरों सारी प्रोस्पेक्टिंग कर ली, ये बिजनेस बंदे लगाने का नहीं है, समझो। बंदा चलो हाँ रिक्रूटमेंट चाहिए, नेटवर्क बिल्ड करेंगे, पर वो बंदे को संभालना भी सीखना, वो टेंशन भी चाहिए, राइट। तो वो कैसे आएगी अगर हम अच्छे लीडर हैं। तो दोस्तों क्या है भी, जो हम स्ट्रगल में है ना, ये स्ट्रेंथ को बिल्ड कर रही, जो आने वाले टाइम में हमें उस नेटवर्क को संभालने के लिए चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये पता लगता है कि मोटिवेशन कब आती है, जब हम सक्सेस दूसरों की देखते हैं और अपनी देखते हैं। अपनी आपने रोज रात को सोने से पहले आपने कहाँ देखनी है, आपने देखनी है भी जितनी अचीवमेंट जो आपने हार्ड वर्क किया, आज जो आपने एफर्ट करे, पहले से आपने अपना बेस्ट दिया, उसमें खुश हो, राइट। तो इस तरीके से यार डीमोटिवेट फील ना करें। आपको पता है डीमोटिवेट फील करने से क्या नुकसान होता है, फायदा तो कुछ नहीं है। मान लो आज मेरा लेवल नहीं हुआ, मैं रोने लग जाऊं, क्या उसका फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होना। क्या लेवल हो जाएगा? तो बताओ फिर तो सारी दुनिया रोए, है ना? नहीं, फायदा तो नहीं होना, पर नुकसान जरूर होएगा। नुकसान कौन सा हो सकता है? नुकसान ये हो सकता है कि हम मान लो एक हमारा अचीवमेंट नहीं हुई, पर हमारी शाम को एक मीटिंग है जहां पर हमने अपनी टीम को मीटिंग करनी है, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, प्लान के बारे में बताना है। हम डिमोटिवेट हो गए तो कहीं ना कहीं हमारा अंदर से ना लो फील करेंगे। तो हम जब लो फील कर रहे हैं तो हम ट्रेनिंग उस तरीके से देंगे तो हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों जब हम बेस्ट नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी लो होगी और हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, हमारी पिच लो है, हम वीक फील कर रहे हैं, हम डीमोटिवेटेड हैं। तो टीम्स जो हैं वो देखेंगे हमारी अपलाइन ही डीमोटिवेट है, हमारा कैसे कुछ बन जाएगा, फिर टीम टूटती है। लोग नेगेटिविटी से अपनी टीम्स को किल कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टे बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा खुश रहो, हमेशा शुक्र करो भगवान का। लॉर्ड बुद्धा जी कहते हैं कि मान लो आज जैसे मीटिंग चल रही है, आज इतनी बड़ी मीटिंग में आपने कुछ ज्यादा नहीं सीखा, आपने थोड़ा सीखा, तो उसका तो शुक्राना बनता है ना भगवान को। आपने थोड़ा नहीं सीखा, आप कम से कम बीमार तो नहीं हुए, तो उसका तो थैंक्स बनता है। चलो बीमार हो गए, हम मरे तो नहीं, जिंदा तो है, तो उसका तो थैंक्स बनता है। तो दोस्तों थैंक्सफुलनेस लेकर आए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लेकर आए। ग्रेटिट्यूड, ये एक आपका ग्रेटिट्यूड एक एटीट्यूड होना चाहिए। मैंने देखा है फॉरएवर बिजनेस, यहां पर लोग स्किल्स डेवलप कर लेते हैं पर ये चीज में कमी। ग्रेटिट्यूड क्या है? ग्रेटिट्यूड एक फ्यूल देता है पॉजिटिविटी को, और पॉजिटिविटी हमें मोटिवेशन का फ्यूल देता है, और मोटिवेशन हमें एक्शन में कन्वर्ट करता है, वो ट्रिगर का काम करता है। तो दोस्तों आज के बाद एक कमिटमेंट करें, गलतियां कर रहे हैं यस, उसकी करेक्शन करवाएंगे। ये नहीं कि ओवर मोटिवेट हो गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बन जाएगा। करेक्शन करवानी है, पर करेक्शन के साथ साथ हमने अपने आप को नेगेटिव कमांड नहीं देनी, क्योंकि हमारा मन सुनता है। हमारे यहाँ पर टेप रिकॉर्डिंग चल रही है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, है ना? हम खुद ही नेगेटिव बोल बोल के अपने आप को इतनी गालियां देते हैं, कसम से इतना मतलब बोलते हैं, जिसकी वजह से इतना बर्डन, एक एक भार सिर पर लेकर हम आगे चल रहे हैं, तभी हमें ज्यादा एनर्जी एफर्ट लग रहा है और उस एनर्जी का कोई फायदा नहीं। तो दोस्तों मोटिवेट फील करें अपनी डेली एक्टिविटी से। आपने आज ट्रेनिंग लगाई, उस ट्रेनिंग का ही थैंक्स करें भगवान। कहां लोग, ठीक है, कॉमेडी देखकर, कहां लोग इधर उधर आईपीएल देखकर, कहां इधर उधर के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर मैं
वो चीज सीख रहा हूं या सीख रही हूं जिसके साथ आने वाले टाइम में अपनी फैमिली को एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाना है, मैंने अपने ड्रीम्स को पूरे करना है। तो दोस्तों इसलिए स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, शुक्राना करें, थैंक्स करें। अब मोटिवेशन का एक और सोर्स जो है वो है क्लैरिटी। जब हमें क्लैरिटी है ना, व्हेन वी आर क्लियर अबाउट आवर गोल, जब हमारा गोल क्लियर है कि यस मैंने मैनेजर बनना है, अगले इन महीने इतने साल में बनना है, मैंने 1 लाख मंथली अर्न करना है, मैंने ये गाड़ी लेनी है, इस कलर की लेनी है, मैं क्लैरिटी है, गोल्स को कभी चेंज ना करें, एक बार अपलाइन के साथ बैठकर गोल डिसाइड करें, देन एक बार गोल लिख दें, फिर ऐसी कमिटमेंट कर दें कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जितने मर्जी चैलेंजेस आए, मैं अपने गोल तक पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। ये चीज आपने कमिटमेंट करनी है। अगर आपका गोल क्लियर है और गोल के साथ साथ उस गोल को अचीव करने के लिए प्लान क्लियर है, तो आपको क्लैरिटी आएगी, तो वो उस क्लैरिटी के साथ आप मोटिवेट फील करेंगे। मेरी टीम्स में भी या मैंने ज्यादातर सुना है, पहले जैसे ऑफलाइन बिजनेस था, अब टोटली ऑनलाइन चल रहा है ना, हम इतना 1-to-1 नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम हमारे साथ एक न्यू प्रोस्पेक्ट आता है, तो वो क्या होता है कि वो जब ऑफलाइन में हम मिलते थे, उसको कोई चैलेंजेस आए, वो हमारे साथ डिस्कस कर लेता था, अगर वो हम उसको पता लग जाता था कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि लो फील कर रहा है, तो हम उसे कर देते थे। पर अब ऑनलाइन में कई बार क्या होता है कि हमें जो न्यू पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी वो नेगेटिविटी, जो चैलेंजेस आए, ठीक है, कोई यूट्यूब पर वीडियो देखी, कोई इधर उधर वो देखी, उसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा नेगेटिव फील करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी वो उनको उनकी गोल तो उन्होंने बना लिया था, पर उनको प्लान में क्लैरिटी थी, जिसकी वजह से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, मैंने देखा। तो आपका एज अ बीइंग अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, अगर आप तैयार हो गए हैं, ये उनके लिए मैसेज है जो तैयार हो गए हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है, वो आगे अपनी टीम्स को बिल्ड कर रहे हैं, तो दोस्तों अब आपके जो नोवस हैं, प्रेफर्ड कस्टमर हैं, उन सभी को क्लैरिटी दें, एक प्लान दे, सिंपल क्लियर प्लान, किस तरीके से आप मैनेजर बन सकते हैं। जैसे जैसे हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हरीश सर ने वाई फॉरएवर की ट्रेनिंग में कितनी अच्छी सी प्लानिंग दी है ना, भी इस तरीके से आप मैनेजर कर सकते हैं। सर ने पहले भी मैंने देखा हर ट्रेनिंग में सर प्लानिंग जरूर देते हैं, प्लानिंग बहुत जरूरी है। हम बातों के साथ ये कह दें हाँ बस तू ऐसे मैनेजर बन जाएगा, नहीं, आप जूम मीटिंग कर रहे हो तो आप अपना स्क्रीन शेयर करके उसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। अगर मान लो जैसे फोन में वो ड्रॉ अच्छे से नहीं होता, आप अपना क्या करो, फ्रंट कैमरा अपना बैक कैमरा ऑन करके अपनी डायरी निकालो, डायरी के ऊपर आप प्लान बनाओ कि आप ये हैं, पूरा ड्रॉ करो, आप ये हैं, आप ये, आपने लिस्ट बनाई 200 की, उसमें इनविटेशन लगाए, 5 दोस्त ही आए, 5 से 5 आ गए, वो डुप्लीकेशन, तो उनको पूरा सिस्टम और स्ट्रेटजी समझाओ। इस तरीके से क्या होता है कि जब क्लैरिटी मिलती है ना बंदे को मैनेजर की, तो बंदे खड़े रहते हैं, वो मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये बीइंग अपलाइन, बीइंग है ना लीडर, हमारा ये फर्ज है, हमारी जिम्मेवारी है कि हमारी टीम्स को वो क्लैरिटी देनी है। और आपको भी पता है कि वो क्लैरिटी एक ट्रेनिंग में नहीं आती, वो बार बार, कई बार 2 बार 3 बार 4 बार हम ट्रेनिंग दें, ठीक है, और इंटरेस्टेड बने रेदर देन इंटरेस्टिंग। कई बार हम अपने बारे में दिखाते जा रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, नहीं, अब बंदे को समझो, बंदे को थोड़ा उसको जानो, है ना, उसको क्या चीज की जरूरत है, उसको क्लैरिटी दो, उसकी जो डाउट्स हैं उनका सोल्यूशन दो, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज का हमने खास ध्यान रखना, ये तो मोटिवेशन का सोर्स है। ये मैंने 3 सोर्स बताए कि मोटिवेशन दूसरों की सक्सेस से आता है, जब हम देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, फिर हम अपनी सक्सेस, और अपनी सक्सेस कैसी भी, एक तो जो अचीवमेंट है, जो डेली रूटीन में वर्क कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो सक्सेस, ठीक है, और तीसरी चीज क्लैरिटी। इसके बाद बात करते हैं कि जो दूसरों की सक्सेस है ना, चलो मैंने अपनी सक्सेस के बारे में बता दिया कि उस पर तो आपको डेली रूटीन में चाइनीज बैम्बू ट्री की एग्जांपल दिया। अब बात करते हैं कि दूसरों की सक्सेस से हम कैसे मोटिवेट फील करें। मोटिवेशन तो आती है, पर मोटिवेशन से पहले अगर ट्रस्ट ही नहीं है, अगर उस बंदा जो अचीवर है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, वो जिस कंपनी का पार्ट है उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं है, जो इंडस्ट्री का पार्ट है उस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट नहीं है, तो दोस्तों हम कैसे मोटिवेट फील करेंगे दूसरों की अचीवमेंट से। देखो, एक तो लोग पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं जो दूसरों पे यकीन कर लेते हैं, पर कई लोग होते हैं लॉयर जैसी निगाह, शक, है ना,
जिन्होंने हर चीज में शक करते हैं, देखो उनका शक करना जायज है। क्यों जायज है उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा बाद में। तो पर पहले बात आ जाती है कि अगर इस टाइम आप, मुझे पता है बहुत सारे नए पर्सन, बहुत सारे जो नए गेस्ट हैं, ठीक है, जहां पर मैं 5.25 साल पहले था, जहां पर आप सभी हैं, आप इस टाइम ग्रो होना चाहते हैं, आई, तभी आप फॉरएवर में आए, तभी आपने फॉरएवर को एज अ करियर या अपने एज अ मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी चूज किया दोस्तों। तो बात ये आ रही है, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं कि मेहनत करने से पहले वो जो मोटिवेशन है वो दूसरों को, अभी तो आप देखो, अभी तो आप इतना वर्क भी नहीं करोगे, आपको अपनी अचीवमेंट अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी, पर दूसरों की अचीवमेंट से मोटिवेट होने के लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यस, यू हैव टू ट्रस्ट आवर इंडस्ट्री, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। आपको नेटवर्क मार्केटिंग जो हमारी इंडस्ट्री है उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। यस, आपको फॉरएवर पे ट्रस्ट बनाना करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जो उसके अचीवर हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब इन सभी पे ट्रस्ट हो गया तो अपने आप पे तो ट्रस्ट आपका खुद ब खुद बन जाएगा। और कहते भी हैं बिलीविंग इन योरसेल्फ इज फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। तो दोस्तों अब बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है दैट क्रिएट्स मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री। रॉबर्ट कियोसाकी, अगर आप उनकी बुक रीड करते हैं द 21st सेंचुरी बिजनेस, वो ये चीज का दावा करते हैं कि इस इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा मिलियनियर बनाए किसी और इंडस्ट्री में, और ये रियलिटी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है इस दुनिया में, आज के टाइम पर ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अब बात, मैंने जो पीछे सवाल किया था कि लोग नेगेटिव क्यों हैं, अब ये बात करते हैं, इस इंडस्ट्री पे ट्रस्ट इश्यूज क्यों हैं इतने ज्यादा, क्यों लोग इस पे ट्रस्ट करने से डरते हैं। मैं बताऊं, जब मैं आया था ना 5.25 साल पहला, 11 अप्रैल 2015 की वो रात, जब मेरे घर पर मेरे अपलाइन जस्सी सर, हरिंदर सर घर पर आए, तो वो जब उन्होंने मुझे बताया फॉरएवर के बारे में, मेरी पहली वर्डिंग थी, भाई कौन सी कंपनी में तू, ये यार बड़ी कंपनी है, बंदे लगाने वाले, कहां फंस रहा है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करी थी जहां पर टोटली वो स्कैम था, वो बंदे लगाने वाला काम जो हम जो से हम डरते हैं, है ना, तो वो था जिसकी वजह से मुझे मैं बड़ा नेगेटिव था कि मैंने तो यार यही काम नहीं करने, मेरे घर पर इतनी कंपनीज आई हैं, क्या बताओ, डैड ने बड़ी कंपनीज करी हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से नेगेटिव थे। और बीइंग टॉपर इन स्टडी, घर वालों का यही था कि शुरू से टॉपर है, ये अच्छी स्टडी करे, अच्छी जॉब लगे, है ना, एक बार पंगा ले लिया। और मैं खुद भी, मैं है ही नहीं था फोकस। पर दोस्तों ये इंडस्ट्री तो ऐसी है, लोग चाहे नेगेटिव है, अगर मान लो मैं नेगेटिव होता उस टाइम पर तो नुकसान ओंकार को होना था। फॉरएवर तो ग्रो कर रही, 5 साल पहले भी यहां पर लोगों के 10-10 लाख के चेक, लोगों के करोड़ों के चेयरमैन बोनस आ रहे थे। डायमंड उस टाइम पर भी लोग थे, कंपनी की टर्नओवर हजारों करोड़ों की थी। तो फिर मैंने वो कैसे ट्रस्ट करा, मैंने एक चीज अंडरस्टैंड करा कि मुझे जब ये चीज क्लैरिटी हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री गलत नहीं है, उसके अंदर दो रीजन है जिसकी वजह से लोग नेगेटिव हैं। पहला रीजन क्यों लोग नेगेटिव हैं, बिकॉज ऑफ फ्रॉड कंपनीज। वो फ्रॉड कंपनीज जिन्होंने ये सबसे ब्यूटीफुल इंडस्ट्री का फायदा उठाकर भोले वाले लोगों को बड़ा दिखाकर, दो जोड़ो कमाओ करोड़ों, करोड़ों का झांसा देकर बंदे लगाने वाले काम में फंसाकर, जो वो चेन सिस्टम, बाइनरी प्लान या पता नहीं कितने सारे है ना प्लान आपने देखे होंगे, ठीक है, कि उनका मेन पर्पस क्या होता है। देखो पता क्या, जो कंपनी का ओनर है, जो सीईओ है, उसका पर्पस अगर क्लियर है, अगर वो ही एक ऐसा है कि वो चाहता है कि लोगों से लूटना, तो भाई वो लोगों का तो काम है, हमारा तो बिजनेस इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी टीम के ड्रीम पूरे करते हो, आपके अपने आप होंगे। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है फॉरएवर या नेटवर्क मार्केटिंग करने का। पर ये कंपनीज जिनके प्रोडक्ट फेक हैं, ये कंपनी जिनके प्लान फेक हैं, जिनका पर्पस ही है कि अपनी 2 नंबर की कमाई को एक बार इधर लगा कर लोगों को बेवकूफ घुमाकर वो 2 नंबर की कमाई को 200 गुना करना और फिर दौड़ जाना, जैसे इतनी कंपनीज है ना दिवालियां दौड़ियां बाद में, तो वो भाई वो तो धोखा करेंगी दोस्तों। पर मुझे एक बात बताओ, लोग डॉक्टर्स को भगवान कहते हैं, पीछे न्यूज आ रही है, कई डॉक्टर्स ने कोरोना की आड़ में लोगों की किडनीज निकाल ली।
तो फिर लोग डॉक्टर के पास जाना बंद कर देंगे? बताओ जी। आपने अभी देखा है कि जो, चलो जो भी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, मुंबई में है ना इतना चल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग मूवीज देखनी छोड़ देंगे। कुछ बंदे चलो गलत है, इसका मतलब ये थोड़ी है लोग छोड़ देंगे। आपने ये देखा होगा जो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च में वहां के धार्मिक बंदे हैं, कई बार वो इतना वहां पर कुछ गलत करते हैं तो लोग गुरुद्वारे मंदिर जाना थोड़ी छोड़ेंगे। समझ रहे हैं? अगर हमारे करप्ट है, मान लो कोई करप्ट लीडर है, कुछ भी तरह का है, तो बंदा ये तो नहीं है, लोगों को पता है, लोग वोट डालना तो नहीं छोड़ते, हर साल डालते हैं, चाहे उनको कुछ मिले चाहे ना मिले, है ना। चलो मैं गॉड, गवर्नमेंट, गर्ल इस टॉपिक में नहीं पढ़ रहा, पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि हर इंडस्ट्री में चोर होते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शॉर्टकट, जो चाहते हैं शॉर्टकट। यार मैं एक बात बताऊं, मुझे कई बार ना लिटरली हंसी आती है, फिक्र भी है, दोनों चीजें कह सकते हैं इन लोगों पर कि भाई फॉरएवर पहले ही तो शॉर्टकट है यार, इसमें और आगे आप क्या शॉर्टकट चाहते हो? अगर आप ये सोचो कि सामने वाला आपको आपको रोटी, आपको चपाती आपकी थाली में परोस कर दे, बुर्की भी तोड़ कर दे और आपके मुंह में वो खुद डाले, तो यार ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो तो मेहनत लगेगी। तो दोस्तों क्या है कि ये कंपनीज की वजह से ना लोग नेगेटिव हैं। पर दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री गलत नहीं है, ये इंडस्ट्री तो ऐसी है। अगर आप नेगेटिव हो गए, नुकसान आपका होना है, कंपनी का नहीं होना। कंपनी तो बढ़ रही है, पिछले 42 साल से, इतने सालों से कंपनी चल रही है, चल रही है, चल रही है। और जो लोग इसके साथ चल रहे हैं वो अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। जो डाउट कर रहे हैं, तो क्या है मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का? बताओ जी, है क्या? नहीं है। ये एक लौती मैं कहता हूं अपॉर्चुनिटी है, जहां पर पैसे के साथ साथ टाइम, फ्रीडम, सिक्योरिटी, लाइफ, क्या कुछ बताऊं, एक कंप्लीट पैकेज है। तो दोस्तों वो फ्रॉड कंपनीज की वजह से लोग नेगेटिव हैं। तो आप ये, आपको ये डिफरेंशिएट करना है कौन सी कंपनी फ्रॉड है और कौन सी कंपनी उसमें बेस्ट है, राइट? और बेस्ट में भी नंबर 1 कौन है, ठीक है? तो वो आपके ऊपर डिसीजन है। आगे इन कंपनीज की वजह से लोग नेगेटिव हैं। दूसरा किन की वजह से नेगेटिव है? वो है जी क्विटर्स, जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है। 4-5 लोगों से बात करी, 4 रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात करी, लोगों ने ना कह दिया, फिर वो कहते हैं ये काम नहीं चलते। या कई एएस बने, सुपरवाइजर बने, ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ, ठीक है, जल्दी जल्दी एक्साइटमेंट में आके कर लिया, उसके बाद सोचा लेवल हो गया जी, अपने आप ही मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? उसके बाद मेहनत करनी छोड़ दी, चेंज नहीं करते, एटीट्यूड एक रखते हैं, गुस्सा नहीं चेंज करते अपना, अपने से सीखते नहीं, अपने ही सिस्टम बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बॉसी फीलिंग टीम्स पर लेना शुरू कर देते हैं। तो चलो बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं जिनकी वजह से वो क्विट करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर वो पता क्या कहते हैं जी? अंगूर खट्टे हैं। याद है बचपन में लोमड़ी वाली हमने सुनी है कि उससे वो अंगूर तोड़ नहीं होते, खा नहीं होते, तो कहती है अंगूर खट्टे हैं। तो ये क्विटर्स, जो ये अंगूर खट्टे हैं वाले हैं ना, आपको बहुत मिलेंगे मार्केट में, आपको बहुत मिलेंगे। छोड़ दी थी फॉरएवर करके, अच्छा मेरे रिश्तेदार ने बताया था, हाँ मुझे चेक भी आया था 2-4 हजार का, 1 साल करके छोड़ दी। मैं एक सवाल आप सभी को पूछना चाहता हूं, आप सभी इतना शॉर्ट टर्म विजन लेकर कई बार आते हैं, है ना, मतलब वो लोग जो छोड़ते हैं, सच दिल पर हाथ रख के पूछो अपने आप को सवाल, आपने 3 महीने मान लो फॉरएवर में लगाए, 3 महीने में आपका सुपरवाइजर नहीं हुआ, मैं कहता चेक भी नहीं आया 10 हजार का, ठीक है, 5 हजार का, आप नहीं सक्सेसफुल हो पाए उस लेवल पर। मुझे ये बात बताओ कि अगर आप स्टडी करते, पढ़ाई करते या कोई और काम करते, क्या आपको 1 लाख महीने का आ जाता जी? क्या अपने ड्रीम पूरे कर सकते? दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो फॉरएवर में, चलो देखो कईयों के कर्म हैं, कोई गलतियां हैं, पर वो खड़े तो रहते, कितनी बड़ी बात है। वो लोग जो मान लो 3 साल में भी बंदा यहाँ पर, 4 साल में, मैं कहता हूँ 5 साल में भी बंदा अगर 1 लाख पर पहुंच रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हाँ, मैं खुद 6 महीनों में, 7 महीनों में मैंने मैनेजर लेवल डन करा। 11th मंथ मेरा चेक इस बिजनेस में 1,21,000 का था। पहले साल मैंने अपनी फर्स्ट कार बाय करी, 1.25 साल में कार 1 डन करा। वो कैसे? क्योंकि मैंने एक दिन को 2 दिन बनाकर मैंने मेहनत करी, 3 दिन बनाकर मेहनत करी, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे मेहनत करी, पूरा 100% दिया, फोकस दिया। तो वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता, आप कितने शिद्दत से, कितने
अच्छे तरीके से आप मेहनत करते हैं दोस्तों, तो वो चीज उस पर डिपेंड करती है। पर दोस्तों अगर इस इंडस्ट्री में अगर आपको सालों लगते हैं लाखों कमाने में, फिर भी वो बाहर के लाखों से बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। कैसे? क्योंकि वहां पर आपको पता ही है क्या माहौल है, टाइम फ्रीडम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, बड़ी कमी है। पर यहाँ पर अगर 1 लाख कमा रहे हैं तो आपके नीचे 50,000 कमाने वाले 2-3 होंगे, 30,000 कमाने वाले अपने आपके नीचे कितने सुपरवाइजर होंगे, कितने एएस होंगे जो 5-10 हजार आ रहे हैं। सोच कर देखो कल को वो लाखों कमाएंगे, कितनी दुआएं आएंगी, राइट? तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री तो बेस्ट इंडस्ट्री है ही। पर ये समझना है जो ये क्विटर्स मार्केट में बैठे हैं ना, इन लोगों से डरा ना करो, इन लोगों से घबराया ना करो, नेटवर्क मार्केटिंग को समझो। अब बात करते हैं when you need advice on specialized subject, जब आपको एक कोई स्पेशल सब्जेक्ट पे, मान लो आपको बुखार है, अब किसके पास जाओगे? एक डॉक्टर कह रहा है मेरी जिंदगी, आप उसके पास गए, वो आपको आपने पूछा कितना एक्सपीरियंस है, मान लो पूछ लिया, वो बताई रही आज मैं पहला पेशेंट है जी आप मेरे, क्या आप जाओगे? आप किसके पास जाओगे? जो एक्सपर्ट है ना, जो इसको उस फील्ड की बहुत नॉलेज है। तो दोस्तों अगर आप मार्केट में कितने देख लो, चाहे आपने स्टडी करनी है तो आप फेलियर के पास थोड़ी जाओगे, आप एक्सपर्ट के पास जाओगे। तो दोस्तों आप एक्सपर्ट से नॉलेज लेते हो, पर जब बात आ जाती है नेटवर्क मार्केटिंग की, जब बात आ जाती है फॉरएवर की, तब हम एक्सपर्ट की बजाय उन फेलियर से सलाह लेते हैं, फेलियर से सलाह लेते हैं। यही सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। और अनपढ़ तो फिर कहेगा ही भाई पढ़ाई बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान से समझे, एक्सपर्ट देखो क्या कह रहे हैं। देखो फॉरएवर मैं अपनी कंपनी का, मैं बिजनेस ओनर हूं, डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं तो कहूंगा मेरी कंपनी बेस्ट है। पर आप गूगल पे सर्च करना एक्सपर्ट्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, एक्सपर्ट्स व्यूज, उनके क्या व्यूज हैं नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, ढेरों सारे रिव्यूज आएंगे। जहां बिल क्लिंटन, जो यूएसए के फॉर्मर पुराने प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो फ्यूचर का बिजनेस है, उसको तो बढ़ावा देना चाहिए। और दोस्तों जितने आप चाहे बेस्ट से बेस्ट बुक के ऑथर हैं, बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स कहते हैं बिजनेस बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरे साथ कई लोग मेरे डायरेक्ट में ज्वाइन हुए हैं, वो अभी नए मतलब इंडस्ट्री में अभी नए सिंगर है, पंजाबी सिंगर हैं, और उनके साथ उनके जो फ्रेंड है उन्होंने मिले, काफी वो अच्छे लेवल पे इंडस्ट्री में है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सभी का बिजनेस बेस्ट है, ठीक है। हमारे मेरे एक सीनियर हैं औजला सर, उनके जो रियल ब्रदर हैं वो थिएटर आर्टिस्ट हैं और वो बॉलीवुड मूवी में भी आ चुके हैं, ठीक है। और उनका पंजाब के बहुत अच्छे जो एक्टर्स हैं उनके साथ मतलब उनके साथ वो थिएटर वगैरह करते हैं। तो लास्ट टाइम हम उन्हें चमकौर से मैं उस टाइम जा रहा था तो मुझे वहां मिले, तो वो कहते सच में कि हमें बड़ी खुशी है कि जहां पर लोग एक दूसरे को वर्क प्लेस में ऊपर वाले की कुर्सी चाहते हैं, तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर वाले को खींच रहा है, ऊपर वाला नीचे वाले को खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हर बंदा कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। तो कहते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो मार्केट के लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग जो ऑथर हैं, फिल्म स्टार्स हैं, वो इस इंडस्ट्री के बारे में बेस्ट कह रहे हैं दोस्तों। पर आप गलती क्या कर रहे हैं, आप वो फेलियर से पूछ रहे हो, वो नए बंदों से पूछ रहे हो, वो तो कहेंगे ही कहेंगे कि इंडस्ट्री बड़ी देखी है, बड़ी ये है। तो दोस्तों आप एक्सपर्ट्स तसल्ली करो, क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम इंडिया में, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का मेगा इवेंट हुआ, जहां पर, ठीक है, वहां पर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करवाए गए, कंपनी की तरफ से गाइडलाइंस आई, सॉरी गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो ये गाइडलाइंस को फॉलो करेंगी कंपनीज वो रन कर सकते हैं। और आपको प्राउड होना चाहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जब आई 2016 में, ठीक है, तो उस गाइडलाइन से पहले ही फॉरएवर के जो पॉलिसीज थी, फॉरएवर की जो गाइडलाइन उससे पहले ही उससे बेटर वर्क कर रही। तो दोस्तों क्योंकि फॉरएवर इस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट सिस्टम है, बेस्ट मतलब इस दुनिया में मैं क्या कहूं कि इतना बेस्ट सिस्टम है आपको कहीं नहीं मिल सकता। मैं अपनी लाइफ में से अगर फॉरएवर ना हो ना, मैं कहता हूं मेरी जिंदगी ना हो अगर मेरी लाइफ में फॉरएवर ना हो। मेरा फॉरएवर के साथ इतना प्यार। तो दोस्तों एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री को बेस्ट कह रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनीज आई हैं, ढेरों सारी कंपनीज आई हैं, पर उसमें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स
क्यों बेस्ट कंपनी है? बिकॉज ऑफ रेक्समोन सर। उनकी सोच को सैल्यूट है। वो हमारे फाउंडर तो हैं, वो सीईओ तो हैं, पर वो मोस्ट जेन्युइन पर्सन है इस धरती के, मैं कहूंगा। हम अपने सीनियर से सुनते हैं, हम हरी सर से सुनते हैं, अभी सच में ऐसे फाउंडर कहीं दुनिया में नहीं मिलेंगे जिनकी सोच कर देखो। पहले नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी मतलब कह सकते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं, जो लोग ज्वाइन करते हैं, सर ने वर्ड दिया फॉरएवर बिजनेस ओनर। सर कहते हैं आप बिजनेस ओनर हो हमारे, आप हमारी फैमिली हो। सर इतना प्यार करते हैं। मुझे एक बार याद है, मैंने नई नई मैनेजर रीट मतलब फर्स्ट टाइम मैंने मैनेजर रिट्रीट डन करी, ये ईयर 2017 की बात है। चेन्नई मैनेजर रिट्रीट, वहां पर हम गए। तो वहां पर क्या हुआ कि सुनील गुप्ता सर के पास बैठने का मौका मिला। तो क्योंकि सर के उस टाइम करोड़ों के हर साल सीवी देखना, तो सर की जो एक है ना फॉरएवर के ऊपर एक वीडियो भी है, तो इतने जेन्युइन, इतनी चैरिटी करते, तो बड़ा बड़ा अच्छा लगा है ना। भी ऐसे लोग हैं हमारे बिजनेस में जो फॉरएवर की कमाई से कितनी चैरिटी कर रहे हैं ना। तो वहां पर हम एक जगह लंच कर रहे थे, और वो 5 स्टार आईटीसी ग्रैंड चोला जो होटल था, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में, इतना लग्जूरियस था। तो वहां पर जब हम बैठे, तो एक चीज वहां पर सर को मैंने कहा, मैं क्या सर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक बच्चा आया, एक छोटा सा डिस्ट्रीब्यूटर, छोटा सा बिजनेस ओनर आया, आज मैं अपने फॉरएवर इंडिया के जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, टॉप बिजनेस ओनर हैं, उनके पास मुझे बैठने का मौका मिल रहा है। तो सर उस टाइम मुझे याद है लंच कर रहे हैं, मेरे पास आज भी फोटो पड़ी है, सर ने एक बात कही, वो सच में इतने जेन्युइन। सर कहते कि ये तो कुछ भी नहीं, जब आप जाओगे ना फॉरेन में, यूएसए में, एरिजोना में हमारे हेड ऑफिस में, आप रेक्स सर के पास जाओगे ना, अपने ऑफिस में जहां पर रेक्स सर ने वो कंपनी बनाई, 162 कंपनीज को, 160 कंपनीज को है ना, वहां पर मैनेज कर रहे हैं पूरी मैनेजमेंट टीम। तो कहते सर आप अपनी चेयर छोड़कर उस चेयर पर, जो चेयर की पावर है, सीईओ जहां पर बैठता है, ठीक है, उस चेयर पर आपको बिठा देंगे। तो सच में मतलब ये बात सुनकर मेरे गूज बम्प निकल गए थे मेरे। इस टाइम भी मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, जब रेक्स सर की बात आती है ना, दिल करता है, मुझे इस टाइम भी दिल आ रहा है मैं खड़े होकर ना सर के लिए क्लैप करूं, दिल से दुआएं दूं कि सर की एज, सर की हेल्थ, सर हमेशा मतलब खुश रहें हमेशा। मतलब ऐसे इंसान धरती में बहुत कम टाइम में है, मतलब ऐसे तो पैदा ही नहीं होते लाखों सालों में। तुम लकी हैं कि रेक्स सर जिनकी सोच इतनी जेन्युइन है। हरीश सर ने एक बात कही, मैं देखो फॉरएवर के बारे में बताना होना, मेरी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, पूरी जिंदगी मैं रोज फॉरएवर के बारे में बताऊं भी इतनी कंपनी जेन्युइन क्यों है, फिर भी शब्द कम पड़ जाएंगे दोस्तों, जिंदगी कम पड़ जाएगी। पर इस कंपनी की तारीफ में वो कभी खत्म नहीं होगी। मैं ये बताऊंगा, हरीश सर ने ये बात कही थी कि सर कहते कि जब मैं कंपनी को स्टडी कर रहा था, एज अ सर ने जब कंट्री सेल्स मैनेजर, ठीक है, फॉरएवर को ज्वाइन करना था, उस टाइम सर कहते मैंने एक तरफ फॉरएवर, एक तरफ 3 कंपनीज को मैंने साइड पे रखकर मैंने चेक करा, मैंने देखा पूरा है ना भी क्या लेवल है फॉरएवर का। तो सर ने 143 फॉर्मूला, आपको याद होगा, सक्सेस सुमिट दिल्ली में सर ने बताया था, ठीक है, कि वो 143, अब मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप सभी जानते हैं है ना। तो सर ने बताया कि वो सबसे पावरफुल है, रिटेल प्रॉफिट, जितने भी इंसेंटिव्स हैं, इतना पैसा कंपनी बांट रही है। और सर कहते मैंने नवाज मैम को कहा कि भैया 40 साल से आप कैसे इतना पैसा बांट रही है कंपनी, दम चाहिए, दम, सच में दम चाहिए। तो दोस्तों ये सोच है रेक्स सर की। प्राउड ऑफ यू, लव यू रेक्स सर, थैंक यू सो मच। आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी बनाई, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिसने मुझे जिंदगी दी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, ट्रस्ट मी, ये इतनी बड़ी बात है ना। आज आप देख रहे होंगे मैं लाखों कमा रहा हूं, अच्छा लाइफस्टाइल है, सब कुछ है, पर दोस्तों जो मुझे सेहत मिली है ना, कहते हैं ना पहला सुख निरोगी का है, फिर जेब में माया। दोस्तों मैं प्रोडक्ट यूजर आया था बिजनेस में स्टार्टिंग में, मैंने दोस्त को मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे प्लान हुआ, मुझे अच्छा लगा, मैंने एक बात कही, अगर प्रोडक्ट्स रिजल्ट देंगे जैसे कह रहे हैं डाइजेशन, तो मैं जरूर करूंगा। मेरी प्रोडक्ट टेस्टिमनी भी हुई थी, ठीक है, उसमें मैंने बताया था मुझे डाइजेशन की बहुत गंदी प्रॉब्लम थी, बहुत इलाज कुछ करवाने से रिजल्ट नहीं आया। 20 साल की एज में सोचकर देखो, ठीक है, मेरी जो मतलब मेरा लार्ज इंटेस्टाइन में सोजा था, ठीक है, आईबीएस की प्रॉब्लम थी, तो कहीं ना कहीं डाइजेशन की दिक्कत थी।
बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बड़ा हाई था कि इतनी कम एज में इतनी दिक्कतें हैं। पर दोस्तों मुझे आज भी याद है जब मैंने ज्वाइन किया 12 अप्रैल को, ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट लिया, नेक्टर में घर पर लेकर आया, उस सोच के साथ, ट्रस्ट के साथ। मैंने जैसे सीनियर बता रहे थे कि वर्ल्ड का बेस्ट है ना, क्योंकि हनी का डेमो करवाया। आज के टाइम पे ऑनलाइन टीम्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट का नए नहीं यूज करते तो वो पावर नहीं पता लगती। देखो हर बंदा कहता मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, पर मैं यही कहूंगा आप खुद यूज करें दोस्तों, ठीक है। तो जब मैंने हनी को यूज करा, मुझे लगा, मैं क्या सच में यार प्रोडक्ट में दम है, कंपनी में दम होगा। तो मैंने प्रोडक्ट लिया, ट्रस्ट मी, मैंने जहां 1.5 साल से मैं रोटी खानी, मैंने चपाती खानी छोड़ दी थी, मैंने पहले 4-5 दिन में ही मैंने दोबारा, मुझे भूख लगने लगी, मैंने रोटी खानी शुरू कर दी। और 3-4 महीनों में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करे, आरजी काफी प्रोडक्ट यूज करे, मुझे ऐसे रिजल्ट आए, चमत्कारी रिजल्ट आए दोस्तों। आज मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, हेल्दी के साथ साथ फॉरएवर ने मुझे वेल्दी भी कर दिया। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि यहां पर हम किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, बाहर लोग ऐसे बैठे हैं जो गंजे को कंगी दे रहे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जो, है ना, मतलब लोगों को चेप रहे हैं, लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं अपनी कमाई के लिए। पर दोस्तों हमें ये पता है, हम आंख बंद करके किसी को प्रोडक्ट दे देना, हम उसे अमृत दे रहे हैं, हम उसे इतनी हेल्थ दे रहे हैं, दुआएं मिलेंगी। और उसके बाद बात करें प्लान की, अब जब हम प्रोडक्ट ही हमारा दुआएं वाला है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में कोई कंपेयर नहीं है, ठीक है, कोई मुकाबला नहीं है, तो उस प्रोडक्ट को जब हम बताएंगे, बंदे को अच्छा लगेगा, वो आगे 4 लोगों को बताएगा, तो उनमें से कई यूजर आएंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो आगे आगे वो नेटवर्क आगे आगे बिल्ड होता रहेगा। और उस नेटवर्क को संभालने के लिए हमारी मैनेजमेंट, एफएलपी इंडिया मैनेजमेंट, मैं सारी मैनेजमेंट का थैंक्स करता हूं दिल से कि वो बैक टू बैक ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। आज के टाइम पर चाहे हम सभी ने जूम मीटिंग के साथ, हम ढेरों सारी मीटिंग्स अपनी अपनी कर रहे हैं, पर उस स्टार्टिंग टाइम पर, ठीक है, लीडर्स ने बैक टू बैक एक एक दिन की ट्रेनिंग, 2-2 ट्रेनिंग्स हुई। उन ट्रेनिंग्स की बदौलत ही जो फॉरएवर एकदम लॉकडाउन में वो कर्फ्यू ने एकदम से, है ना, हमें लॉक कर दिया दीवारों में, जो आदत नहीं थी, तो उस चीज ने हमें उस चीज में हेल्प करा ताकि अंदर से अनलॉक होने का। तो दोस्तों जेन्युइन कंपनी, जेन्युइन सपोर्ट सिस्टम है, मैनेजमेंट चाहे इंडिया की है चाहे यूएसए की है, हर बंदा सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों यही रीजन है जिसकी वजह से आज एक जो आपके सामने जो गाइड कर रहा है, ओंकार आपकी तरह ही आया था इस बिजनेस में, आपकी तरह आया, एक मिडिल क्लास फैमिली से आया, उठकर आया, सीखा, समझा, नॉलेज ली, चैलेंजेस आए, फैमिली ने कहा ये कहा, उसके बाद फैमिली ने जीरो सपोर्ट, स्टार्टिंग में रिश्तेदार ने मना कराया, खास दोस्तों ने मना कर दिया, बट बात थी ना ट्रस्ट की, बात थी मुझे इंडस्ट्री पे यकीन हो गया। वो कैसे? जब मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करा, मुझे रेक्स सर की फिलॉसफी को समझ आया, मैंने देखा, दूसरों पे ट्रस्ट करा, जो अचीवर्स थे, जो बता रहे थे, मैंने तसल्ली करी। तो दोस्तों अगर डाउट है तो इस डाउट से, कहते हैं ना, शक का कोई इलाज नहीं है, तो डाउट रखोगे, फॉरएवर को फर्क नहीं पड़ेगा, अपलाइन को नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा दोस्तों, आपके ड्रीम रह जाएंगे। तो ड्रीम को अगर रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, देन इस बेस्ट इंडस्ट्री को, बेस्ट प्लेटफॉर्म को समझे दोस्तों। मेरी लाइफ में 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, 360 डिग्री। आप सोचकर देखो, एक छोटे सा मिडिल क्लास से उठकर आज मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं। मैं लॉकडाउन में ही मैं इतने पैसा कमा चुका हूं, ठीक है। अगर अपनी अर्निंग्स की बात करूं, शायद, ठीक है, कई लोग यकीन नहीं करेंगे, ठीक है, अगर अर्निंग्स की बात करूं, पहले साल इस बिजनेस में मैंने 1.8 लाख रुपीस अर्न करे, दूसरे साल 2016 में 17 लाख, ठीक है, 2017 में मैंने 24,60,000, 2018 में मैंने 43,20,000, 2019 में मैंने 51,60,000, और अब तक अगर बात करूं, मैं 2.25 करोड़ से ज्यादा फॉरएवर में कमा चुका हूं पिछले 5.25 साल में दोस्तों। और पहली गाड़ी एक्सयूवी ली, उसके बाद लॉकडाउन से ठीक 2 महीने, मतलब ठीक 2 दिन पहले मैंने अपने डैड को टोयोटा यारिस कार गिफ्ट करी, और आज से ठीक 2 साल पहले मैंने अपनी लग्जरी कार BMW बाय करी, ठीक है। और बात करूं मेरे इस टाइम अपने घर पर मैं लाखों रुपए लगा चुका हूं, मैंने प्रॉपर्टी ली, मैं अपने घर के जो मेरा, देखो मेरा मन था कि मैं चंडीगढ़ जाऊं, क्योंकि चंडीगढ़ पास में बड़ी अच्छी सिटी है, वहां पर घर लूं, पर मेरे पेरेंट्स की इस घर के साथ बहुत फीलिंग्स हुई है, मेरे डैड की, है ना, मेरे मॉम की, मेरे बीजी की। तो
मुझे मेरे मन में आया, मैं तो यार इतने घर बना लूंगा, है ना, क्योंकि डायमंड बनना, इतने हर देश में अपने घर होंगे, ऐसा माइंडसेट है। पर मैंने कहा भी जो घर में रह रहे हैं ना, इस घर को अगर मैं चार चंद लगा दूं फॉर मेहनत के साथ, जो फॉरएवर के थ्रू पैसा कमाया, तो घर वाले कितना प्राउड फील करेंगे, कितनी खुशी होगी। और सच में यार घर वाले इतना खुश होते हैं। घर में मैंने लॉकडाउन में मैंने प्रॉपर्टी ली, उस वहां पर मैंने कार की पार्किंग के लिए मतलब बड़ा कुछ करा, ठीक है। एक इतना नेचुरल, मतलब वो अभी थोड़ा बहुत वर्क चल रहा है, ठीक है, वो अभी सरप्राइज है, मैंने अभी किसी टीम्स को भी नहीं बताया, अपनी है किसी को। मैंने बड़ा अच्छा वर्क करा, वर्क फ्रॉम होम कहते हैं ना भी, घर पे मैंने एक ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया, ठीक है, कि मेरा चाहे लॉकडाउन खुल भी जाए, मेरा दिल करे यहीं पर बैठकर मीटिंग्स करूं। तो दोस्तों आज के टाइम पर मेरा अपना रूम ही 5 स्टार है, ठीक है। चाहे बाहर होटल्स में जाते हैं, स्टे कर रहे हैं, 5 स्टार कर रहे हैं, फॉरएवर चाहे हमें फॉरएवर हमें 5 स्टार 7 स्टार ट्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें फ्री में वो सेल्फ फंड ट्रिप्स कंपनी के थ्रू मिल रहे हैं। पर फॉरएवर आपके अंदर इतना दम भर देती है दोस्तों कि आप अपनी लाइफ को 5 स्टार बना सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स, मैं सच में दिल से मैं थैंक्स, मेरा तो सुबह से लेकर रात तक थैंक्स 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 चलता है। तो ये फॉरएवर की वजह से। तो दोस्तों करोड़ों कमाए, इतनी गाड़ियां ली, और सबसे मुझे खुशी की बात है आज 100 से भी ज्यादा मेरी टीम में मैनेजर हैं, जिनके कई नए मैनेजर हैं, 70-80 हजार 1 लाख कमा रहे हैं, कई 2 लाख वाले हैं, 3 लाख 4 लाख वाले। मेरी टीम में आज रेंज रोवर, मर्सिडीज, और मेरी टीम में ऐसे मैनेजर्स हैं जो अभी गाड़ियों की बजाय जिनका फोकस है कि घर बनाएं, जो पहले किराए पर रह रहे थे आज उनके घर बन रहे हैं। इतनी खुशी यार, इतनी यंग एज में वो अपने घर बना रहे हैं। मेरे मैनेजर जिनकी खुद एज 20 साल की 21 साल की है, वो चैरिटी कर रहे हैं यार। सच में उनको देखता हूं जब वो कोई स्टोरी डालते हैं शॉपिंग की, वो चैरिटी की, फैमिली के साथ, तो दिल इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि मैं देखता हूं कि मैं भी ऐसे आया था, ये टीम ऐसे आई, और ये पर्सन आज अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। तो सेम दोस्तों आपकी भी जर्नी चेंज हो सकती है। बस बात क्या है, आपको वो ट्रस्ट लेकर आना है। पर ये तो जर्नी अभी स्टार्ट हुई है दोस्तों, बहुत जल्द आपको इंडिया में डायमंड्स दिखेंगे, जीएलटी मेंबर दिखेंगे, आपको दिखेंगे लोग यहाँ पर करोड़ों। क्या कुछ बता दूं दोस्तों, फॉरेन में आपने देखा होगा रॉल्फ के, मैक्लॉस, मतलब इतनी अमेजिंग लाइफस्टाइल, ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ ये जस्ट बिगिनिंग है। और यस, ये तो मैं तो कहता हूँ मेरा भी शुरुआत हुई है, मैं तो भी सीख रहा हूँ, बहुत आगे तक जाना, और आप भी जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ट्रस्ट करें, फॉरएवर के थ्रू इतनी कंट्रीज घूम चुके हैं, ठीक है। अगर बात करूं, दुबई घूमे, उसके बाद ठीक है पताया गए, यूएसए का चलो वीजा नहीं लगा था, स्पेन का नहीं लगा, तो कई कंट्रीज है ना विजिट नहीं कर पाई। पर फॉरएवर ने इतना दम भर दिया कि अपने खुद पर, मैं सिंगापुर घूम चुका हूं, ठीक है, दम पर। लॉकडाउन से 1 महीने पहले फेब में मैं मालदीव जाकर आया, और वो सच में वो पानी के अंदर, वो समुद्र के अंदर जो वाटर विलास थे, उसका एक दिन का जो किराया रेंट था ना 70,000, सारे एक्सपेंस मिलाकर 1 लाख का। तो फॉरएवर ने इतना दम, इतनी पावर, ये फॉरएवर की वजह से है। और दोस्तों हम अपनी टीम्स में या लॉकडाउन में, मेरे बहुत सारे मैनेजर्स ने स्टार्टिंग में, जैसे जो हमारे कितनी मेहनती कौम है, जो मजदूर हम है ना, जिन्होंने इतनी मेहनत करके उनको अपने गांव जब वापस जाना था, उन सभी को इतना हेल्प करा राशन का। तो मैनेजर्स बाहर आए, ठीक है, तो उन्होंने बड़ी हेल्प करी, ठीक है। तो मुझे भगवान की वजह से, मुझे फॉरएवर की वजह से मुझे मौका मिला लोगों की हेल्प करने का। तो दोस्तों बड़ी खुशी आई, बड़ी अंदर ना, मतलब एक सुकून आया, एक सेटिस्फेक्शन आई कि यार सच में भगवान आपका थैंक्स है। अगर फॉरएवर ना होती तो बाहर कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी धक्के खा रहे होते, आज अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, औरों की चेंज कर रहे हैं, और लोगों को चैरिटी कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज है। चेयरमैन बोनस, जब लॉकडाउन में मेरे मंथली चेक के अलावा चेयरमैन बोनस आया, मतलब क्या कह दूं यार। कह सकते थे रेक्स सर भी लॉकडाउन में अभी भाई पैसे बाद में देंगे, लॉकडाउन कर्फ्यू में जहां पर रोल्स रॉयस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, वहां पर मुझे 6,61,000 का चेयरमैन बोनस का चेक मिला। उसके अलावा अगर बात करूं, ये तो मेरा छोटा सा चेक है, अभी तो शुरुआत है। एक सिंगल डे में कंपनी ने 132 करोड़ से ज्यादा बांट दिए लॉकडाउन में, जहां पर दुनिया में रिसेशन आ रहा है। सच में रिसेशन फ्री बिजनेस है दोस्तों, ये पावर है फॉरएवर की। तो दोस्तों बात आ जाती है कि ये सब चीजों पर आपको अगर ट्रस्ट करेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर लोगे। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने क्विटर बनना है या अचीवर बनना है। तो दोस्तों ये कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है, बेसिक्स फॉरएवर के सीखें, लर्न व्हाई टू डू फॉरएवर एंड हाउ टू डू फॉरएवर, सीखें क्यों फॉरएवर करनी है और कैसे करनी है। अपने आप के अंदर यकीन करें दोस्तों,
बिलीविंग इन योरसेल्फ इज फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। और लॉन्ग टर्म विजन बनाकर लेकर आए। इसके बारे में जैसे मैं पहले बता चुका हूं, पहले ही अपने माइंड को तैयार करें कि आपको लोग नेगेटिव करेंगे, आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको बहुत लोग पीछे खींचेंगे, आपको बड़े चैलेंजेस आएंगे, पर यह भी याद रखना, नो पेन इज नो गेन। अगर पेन नहीं है तो गेन नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों दिक्कतें आएंगी, ये दिक्कतें आपको मजबूत बनाएंगी। कहते हैं ना, बुरा वक्त हर इंसान पर आता है, कभी ना कभी लाइफ में आता है। बुरे वक्त में या तो लोग टूट जाते हैं या लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं, और हम सभी ने, फॉरएवर इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ना है। यस, हमने फॉरएवर इंडिया, हम नंबर 1 पर लेकर आना है, और नंबर 1 पर जब लेकर आना है ना, ठीक है, तो फिर नंबर 2 पर नहीं जाना है। और एथिकली हम सभी ने बिजनेस करना है, ठीक है दोस्तों, दिल से करें। और लास्ट में आपको एक बात बताकर मैं आज की फिनिश करता हूं कि एक होती है मोटिवेशन और एक होती है इंस्पिरेशन। मोटिवेशन रिक्वायर्स समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड टू एक्टिवेट यू। मोटिवेशन में क्या है, आपको बाहर से एक पावर चाहिए जिसके लिए आप एक्टिवेट हो सके। पर दोस्तों, इंस्पिरेशन इज एन इंटरनल एनर्जी दैट कीप्स यू कंटिन्यूअली फ्यूल्ड। इंस्पिरेशन एक आपकी अंदर की एनर्जी है जो आपको हमेशा फ्यूल्ड अप रखती है, हमेशा एनर्जी से फल रखती है, एक्साइटमेंट भर के रखती है। दोस्तों, अपलाइन 24 घंटे आपके साथ नहीं रह सकती। अगर आपकी अपलाइन, मान लो आपका रियल ब्रदर या सिस्टर है या फादर है या मदर है, तो ये भी गारंटी नहीं कि आप कामयाब हो जाओगे। आप कैसे होगे? अगर आप अपलाइन की बातों को फॉलो करते हो, सीनियर की बातों को फॉलो करते हो। तो दोस्तों, आपको इंस्पायर्ड होना पड़ेगा। सेल्फ इंस्पिरेशन कैसे आएगी दोस्तों? उसके लिए आपको अपनी वाई एक बार क्लियर कर लो, एक बार बना लो गोल, तसल्ली कर लो। जो भी चैलेंजेस हैं, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, अपनी अपलाइन को पूछो, ठीक है, पूरी तसल्ली करो। फॉरएवर को, जो इतने सैकड़ों कंट्रीज में फॉरएवर है, सर आपके पास होगा नंबर, सारी कंट्रीज में हेड ऑफिस का नंबर है, कॉल करके पूछ लो। बाहर तसल्ली कर लो कि यूके में ऑफिस है, पूरे ऑफिस को तसल्ली करो, वर्कआउट करो कंपनी के ऊपर, फिर अपने अपलाइन के ऊपर, फिर उसके बाद तसल्ली होगी ना, बस फिर तो डिसाइड कर दो कि मैं भी अब अचीवर में आऊंगा या आऊंगी, और आप आ सकते हो दोस्तों। तो पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। दोस्तों, अपने आप को खुद पुश करें, क्योंकि कोई और दूसरा नहीं आपके लिए करेगा। पर आप फिर भी लकी हैं, अपलाइन आपको कॉल करती है, सीनियर करते हैं, कहते हैं चलो करो करो कुछ। कई बार हम कहते हैं यार बार बार फोन आ रहा है, तो कभी ये गलती ना करें, अपलाइन का जरूर थैंक्स करें कि आपको फोन करते हैं, इतने शेड्यूल में आप, है ना, इतने बिजी शेड्यूल से वो आपको कॉल कर रहे हैं, चाहे आप इग्नोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने आप को पुश करें, कोई और नहीं करेगा। डिसाइड करें, बस बात आ गई, बिलीव इट, कंसीव इट एंड अचीव इट। दोस्तों, तो बिलीव करें कि यस आई कैन डू इट, कंसीव करें, फिर उसके ऊपर विजुअलाइजेशन करें, एक्शन ले और अचीव इट, और अपनी मंजिल पे पहुंचे। और दोस्तों, क्लीन 9 का बहुत अच्छा इस टाइम जो उस पे ऊपर ऑफर चल रहा है, तो उसका ढेरों उसका फायदा लो दोस्तों, ठीक है। ये चीज का बहुत आपको फायदा हो सकता है। और क्लीन 9 बात करूं, मैंने जब बिजनेस में आया था ना, उस टाइम मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करने में क्लीन 9 का मेरा सबसे मतलब मेजर रोल रहा है, ठीक है। तो क्लीन 9 बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि ये वेट मैनेजमेंट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है जो हम अनटच्ड है, हम नहीं फोकस कर रहे। तो दोस्तों, हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और बेस्ट प्रूवन, है ना। जैसे हरीश सर ने बताया कि ये कितने पहले भी जब ये एक्टिविटी करवाई गई है क्लीन एंड की, कितने लोगों ने रिजल्ट लाए हैं। तो दोस्तों, क्लीन एंड का पूरा फायदा लें। बाकी दोस्तों, आई विश कि नेक्स्ट टाइम हम जब मिलें, आप सभी अचीवर बनकर मिलें, आप सभी बताएं कि हम भी अब कामयाब हो चुके हैं। और मैं तो चाहता हूं पूरा फॉरएवर इंडिया, हर एक इंसान वो डायमंड बने, और आप बन सकते हो। अगर आपका फिंगरप्रिंट शक्ल किसी दुनिया में किसी के साथ नहीं मिल सकती, इसका मतलब आप यूनिक हो, भगवान के एक यूनिक क्रिएचर हो दोस्तों। तो आप यूनिक हो, बस अपने आप पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे यकीन करें, आप कर सकते हैं। यस यू कैन डू इट। इंस्पिरेशन जगाएं, सेल्फ मोटिवेट रहें, अपने आप को डेली सुबह उठकर अच्छी बातें बोले, रोज रात को सक्सेस देखें, छोटी छोटी बातों में मोटिवेट रहें, गोल डिसाइड करके उस पर एक्शन लें और अचीव करें। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट आप सभी को, ठीक है। टेक केयर जी। ओके जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ।